नमस्कार। आज हम एयर इंडिया फ्लाइट AI-71 जो अहमदाबाद से गैटविक जा रही थी उसकी दुर्घटना जांच रिपोर्ट पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास इस रिपोर्ट के विश्लेषण से जुड़े कुछ सूत्र हैं और हमारा मकसद है कि इनसे जो मुख्य बातें हैं वो निकालें और समझें कि असल में हुआ क्या था। हाँ, ये काफी चौंकाने वाली घटना थी। बिल्कुल। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। रिपोर्ट का सबसे हैरान करने वाला जो निष्कर्ष है वो ये कि दुर्घटना का कारण थे दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच। अच्छा। हाँ, टेक ऑफ के ठीक बाद, मतलब मुश्किल से 1 सेकंड के अंदर ये रन पोजीशन से सीधे कट ऑफ पोजीशन में चले गए। 1 सेकंड में? टेक ऑफ के तुरंत बाद? हाँ, और देखिए विमान ने जरूरी टेक ऑफ स्पीड पकड़ ली थी। V1 153 नॉट्स, VR 155 नॉट्स, और वो हवा में आ चुका था। स्पीड 180 नॉट तक पहुंच गई थी। और ठीक तभी ये स्विच बंद हो गए। ये तो सचमुच यकीन करना मुश्किल है। मतलब हवा में आने के बस कुछ ही सेकंड बाद। बिल्कुल। और जैसा सूत्रों में भी है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR में एक पायलट दूसरे से पूछते भी हैं, क्या तुमने स्विच बंद किए? हाँ, और जवाब क्या था? जवाब था, नहीं, मैंने नहीं किया। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सही बात है। फिर क्या हुआ? इसके लगभग 5 सेकंड बाद विमान का रैम एयर टरबाइन, जिसे RAT कहते हैं, वो खुल गया। अच्छा, वो हाइड्रोलिक पावर के लिए? जी हाँ, वो इमरजेंसी पावर के लिए होता है। फिर RAT खुलने के और 5 सेकंड बाद इंजन 1 का फ्यूल स्विच वापस रन पर आ गया। वापस रन पर खुद ही? और उसके भी 4 सेकंड बाद इंजन 2 का स्विच भी रन पर आ गया। अरे, मतलब स्विच बंद हुए फिर कुछ ही सेकंड में अपने आप वापस चालू भी हो गए। ये क्या पहेली है? हाँ, ये बहुत अजीब है। और महत्वपूर्ण बात ये है कि दोनों इंजन FADEC सिस्टम के जरिए, वो फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल होता है, उसके तहत ऑटोमेटिक रीलाइट सीक्वेंस में चले गए। यानी इंजन ने दोबारा स्टार्ट होने की कोशिश की? बिल्कुल। और दोनों इंजन दोबारा चालू हुए भी, मतलब रीलाइट हुए। डेटा तो ये भी दिखाता है कि इंजन 1 ने थ्रस्ट यानी पावर देना भी शुरू कर दिया था। तो फिर दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत आई इंजन 2 के साथ। उसे फ्यूल 4 सेकंड बाद मिला ना, तो वो रीलाइट तो हुआ, पर उसे थ्रस्ट रिकवर करने के लिए पर्याप्त समय ही नहीं मिला। कितना समय था कुल मिलाकर? देखिए, दूसरे स्विच के वापस रन पर आने और विमान के जमीन से टकराने के बीच मुश्किल से 16-17 सेकंड का फासला था। बस 16-17 सेकंड? इतनी कम ऊंचाई पर तो? हाँ, रिकवरी लगभग नामुमकिन थी। रिपोर्ट में ये भी साफ है कि पायलट पूरी तरह रेस्टेड थे, फिट थे, मौसम भी ठीक था, कोई बर्ड हिट वगैरह भी नहीं हुआ। जी हाँ, सब नॉर्मल था। तो फिर आखिर हुआ क्या? क्या रिपोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचती है? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। रिपोर्ट जो है जांच के इस स्टेज पर बोइंग 787 या GE इंजन ऑपरेटर्स के लिए कोई नई सेफ्टी एडवाइस या सिफारिश जारी नहीं करती। कोई नई सिफारिश नहीं? इसका क्या मतलब निकाले? इसका एक मतलब ये निकाला जा सकता है, हालांकि रिपोर्ट सीधे तौर पर ये कहती नहीं, कि शायद जांचकर्ताओं को विमान या इंजन में कोई ऐसी बड़ी तकनीकी खराबी नहीं मिली जिसे फौरन ठीक करने की जरूरत हो। लेकिन इन स्विचों के बारे में तो पहले से कोई एडवाइजरी थी ना, कि उनका लॉक मैकेनिज्म शायद ठीक से काम ना करे। हाँ, एक पुरानी एडवाइजरी जरूर थी। ये हनीवेल के बनाए हुए स्विच हैं जिन्हें बंद करने के लिए उठाकर घुमाना पड़ता है, तो उनके लॉक मैकेनिज्म में एक संभावित दिक्कत बताई गई थी। तो क्या रिपोर्ट उसे दुर्घटना से जोड़ती है? नहीं, महत्वपूर्ण बात यह है कि मौजूदा रिपोर्ट उस पुरानी एडवाइजरी को दुर्घटना का सीधा कारण नहीं मानती या उससे जोड़ती नहीं है। तब उसे एयरवर्थीनेस यानी विमान की उड़ान योग्यता पर असर डालने वाला मुद्दा भी नहीं माना गया था। तो अगर तकनीकी खराबी का सीधा सबूत नहीं, मौसम ठीक, पायलट फिट, तो क्या ये पायलट एरर की तरफ इशारा है? पर यह मानना तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, आप एकदम सही सवाल उठा रहे हैं। 2 अनुभवी पायलट टेक ऑफ के ठीक बाद ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? ये सोचना लगभग नामुमकिन लगता है। सही कहा आपने। रिपोर्ट सीधे तौर पर पायलट एरर नहीं कहती, लेकिन क्योंकि कोई और स्पष्ट कारण सामने नहीं रखा गया है, तो ये संभावना बनी रहती है। जैसा सूत्र भी मानते हैं, ये इस जांच का सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें, टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच बंद हुए, फिर कुछ देर में वापस चालू हो गए। हाँ। FADEC सिस्टम ने इंजनों को रीलाइट करने की कोशिश की। इंजन चालू भी हुए, लेकिन विमान को संभालने के लिए न ऊंचाई थी न ही वक्त। सही। और जांच में कोई साफ तकनीकी खराबी या बाहरी कारण नहीं मिला। जी, और क्योंकि विमान या इंजन के लिए कोई नई सिफारिश नहीं आई है, ये सवाल खुला रह जाता है कि आखिर वो स्विच अपनी जगह से हिले कैसे। हाँ,
रिपोर्ट ये तो बता रही है कि क्या हुआ, स्विच हिले, पर ये नहीं बता रही कि क्यों हिले। बिल्कुल, और यही हमें एक अहम सवाल पे छोड़ जाता है जिस पर आगे सोचने की जरूरत है। क्या ये वाकई में एक ऐसी मानवीय भूल थी जिस पर यकीन करना मुश्किल है, या फिर उस स्विच मैकेनिज्म में ही कोई ऐसी बारीक छिपी हुई खराबी थी जो बस उसी खास पल में सामने आई, और जिसे शायद जांच अभी तक पकड़ नहीं पाई है। हाँ, ये गुत्थी अभी सुलझनी बाकी है।